ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और व्याकरण के आचार्य और तत्ववेत्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष हमारे बीच में हैं और गुरु जी हम लोगों को चरक संहिता के शारीर स्थान के पहले अध्याय में अब महाभूतों के गुणधर्म सिखा रहे हैं। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलम यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेक कारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के इस विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग शारीर स्थान के इस प्रथम अध्याय के 29वें एवं 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 29वां श्लोक है खर द्रव चलोष्णत्वं भूजलानिल तेजसाम आकाशस्या प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तात्पर्य क्या है कि भूजलानिल तेजसाम, भू माने भूमि, जल माने जल, अनिल माने वायु और तेज का मतलब हो गया अग्नि आदि तेज। इनका जो गुण है वो पृथक पृथक सभी का है। क्या है? पृथ्वी का गुण क्या है? खरत्व। खरत्व का तात्पर्य होता है जिसको हम लोग उसको ठोस पदार्थ कहते हैं। वो ठोस पदार्थ की स्थिति होती है पृथ्वी में, और जल में द्रवत्व गुण होता है, तरलता जिसको हम लोग कहते हैं। वो तरलता गुण जो है वो केवल जल में, और वायु में चलत्व धर्म है, वो हमेशा चलता रहता है। जब तक वायु अगर न चले तो हमें वायु की प्रतीति नहीं हो सकती, तो चलने से ही हमें प्रतीत होती है। और तेज का जो गुण है वह है उष्णत्व, उष्णता, दाहकता, दाहकता शक्ति की हो उष्णत्व कहते हैं। वो गुण जो है वो तेज में होता है। तो इस प्रकार ये जो चार महाभूत हैं पंच महाभूतों में, पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इनमें क्रमशः खरत्व, द्रवत्व, चलत्व और उष्णत्व, ये उसके गुण भी कह सकते हैं, उनका लक्षण भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको हम जानते हैं, ये तद्रूप में है। और आकाश का क्या स्वरूप है? आकाशस्य अप्रतिघातः दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। आकाश का जो लिंग है अर्थात उसका जो पहचान है, उसका जो लक्षण है, उसका जो स्वरूप है, वो क्या है? अप्रतिघात, अर्थात कहीं भी जिसमें प्रतिघात नहीं है, रुकावट नहीं है। आप कहीं भी आप अपने हाथ पैर कुछ भी आप उनको इधर उधर करिए, कहीं से आपका टकराव नहीं होगा। अब देखिए अन्य चीज़ों को, पृथ्वी में कहीं हाथ इधर करिएगा, पृथ्वी का स्पर्श होगा तो टकराव होगा, जल में भी टकराव होगा,
हाथ बस इधर उधर करेंगे, वायु अगर चल रही है तो वायु का भी आपका टकराव होगा, तेज का टकराव तो होता ही है, परंतु आकाश का टकराव नहीं है, वो अप्रतिघात है। उसको अप्रतिघात ही उसका चिन्ह है, वही उसका लिंग है, वही उसकी पहचान है। तो आकाश से अप्रतिघाता दृष्टम लिंगम, लिंगम स्वरूपम चिन्हम लक्षणम यथाक्रम क्रमशः देखा गया। भूमि का खरत्व, जल का द्रवत्व और वायु का चलत्व, तेज का उष्णत्व और आकाश का अप्रतिघातत्व, ये इनके सबके लक्षण हैं, स्वरूप हैं, जिनके माध्यम से हम इन वस्तुओं का ज्ञान कर सकते हैं। लक्षणम सर्वमेवैतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम, और जो ये लक्षण हैं, इन सभी चारों लक्षणों का, इन चारों का अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु और पृथ्वी जल वायु और तेज का, इनका जो हम ज्ञान करते हैं, इनका जो है ज्ञान हमें किससे होता है? मुख्य रूप से स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा होता है। सर्वप्रथम स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा होता है। स्पर्श से ही हम ज्ञान कर लेंगे, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, ये तेज है। स्पर्श के द्वारा इनका ज्ञान होता है। तो लक्षण में वही सर्वम स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम, स्पर्शनम तदिंद्रियम इति स्पर्शनेन्द्रियम, स्पर्शनेन्द्रियेण गोचरम इति स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम, अर्थात जिनका स्पर्श इंद्रिय के द्वारा साक्षात्कार कर लिया जाए, उनका ज्ञान कर लिया जाए, उसको कहते हैं स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम। गोचर का अर्थ होता है गो माने इंद्रिय और चर माने इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान या उसका प्रत्यक्षकरण। तो लक्षण में सर्व में तत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम, स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा उनका साक्षात्कार होता है, उनका प्रत्यक्ष होता है। स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय स्पर्शो ही सविपर्ययः, कारण क्या है कि स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय स्पर्शः, स्पर्श जो है स्पर्शनेन्द्रिय से ही जाना जा सकता है, और जो आकाश है वो उसके विपरीत है। आकाश का ज्ञान हम स्पर्शनेन्द्रिय से नहीं कर सकते, वो सही विपर्यय, उसके विपरीत है वो। तो स्पर्श का ज्ञान जो है वो हम उसको स्पर्शनेन्द्रिय से नहीं कर सकते। ये चार का ही स्पर्शनेन्द्रिय से कहा जाता है। स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय स्पर्शो ही सब विपर्यय, किंतु आकाश का ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय से नहीं होता है। आकाश लक्षण के लिए अप्रतिघात ही ये कहा गया। जो ज्ञान स्पर्श के विपरीत होने के कारण स्पर्शनेन्द्रिय का ही विषय माना जाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, अन्य का ही विषय है। परंतु ये भी कह सकते हैं जिसका स्पर्श न संभव हो उसको आकाश कहते हैं। ऐसा हम विपरीत लक्षण उसका कर सकते हैं। येषां स्पर्शनेन्द्रियेण साक्षात्कारः भवति ते सन्ति भूमिः जलम वायुः तेजः, ये इनके स्वरूप हैं। और येषां साक्षात्कारः स्पर्शनेन्द्रियेण न भवति तत् आकाश, ऐसा हम उसका विपरीत लक्षण कर सकते हैं। तो स्पर्श जो है वो लक्षण के रूप में, विपरीत के रूप में आकाश का भी लक्षण बन सकता है। इसलिए अप्रतिघाता शब्द से उसका विचार किया गया। अब यहाँ पर अनेक जो आचार्य हैं इसके स्वरूप की और विशेष व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पंच महाभूतों के लक्षणों का स्वरूप बताया गया, जैसे खरत्व से जो ठोस पदार्थ है, कठोर पदार्थ जैसे मिट्टी है, पत्थर है, बालू है इत्यादि, ये सब जो है इन्हीं को खरत्व शब्द से लेते हैं। और जल के विषय में बताया गया द्रवत्व होना चाहिए,
वैसे अन्य लोगों ने शीत स्पर्शवत्यापा ऐसा कहा, जैसे शीत स्पर्श हो वही जल है। वायु का लक्षण यही बतलाया गया है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका रूप तो न दिखाई पड़े किंतु स्पर्श से जिसका ज्ञान हो वो वायु कहलाता है। तेज का लक्षण है उष्ण स्पर्शवत्यापा, जिसका जो है उष्ण स्पर्शवत् तेज, जिसका उष्ण स्पर्श हो वह तेज है। और आकाश का लक्षण तो शब्द गुणकम आकाश ऐसे तेज लक्षण किया गया है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इसका अप्रतिघात, जिसका स्पर्श संभव न हो, जिसका स्पर्श के बिना जिसका ज्ञान किया जाए वो आकाश है। तो इन सभी पंच महाभूतों के लक्षणों में का ज्ञान जो है, अगर हम एक ढंग से देखें तो स्पर्शनेन्द्रिय से ही होता है। आकाश का भी जो लक्षण है, जहाँ पर जो है स्पर्शेंद्रिय से जिसकी ग्राह्यता नहीं बिना है, अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय से जिनकी ग्राह्यता है, वो आपका पृथ्वी जल तेज वायु हो गया, और जिसका स्पर्शेंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है वो आपका आकाश हो गया। इसी को इन लोगों ने बताया। और इसीलिए यहाँ सभी पर्याय स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय, जिस इंद्रिय से उसके गुण की सत्ता का ज्ञान होता है, उसी से उसके अभाव का भी ज्ञान होता है। येन इंद्रियेण यस्य विषयस्य साक्षात्कारः तेनैव इंद्रियेण तस्य वस्तुनः अभावस्यापि ज्ञानम् होगा। जिस इंद्रिय से जिस वस्तु के उसकी सत्ता का ज्ञान होता है, उसी इंद्रिय से उस वस्तु के अभाव का भी ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पर कोलाहल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान हम कहाँ किससे करेंगे? कर्णेंद्रिय से करेंगे। यहाँ पर क व्यक्ति उपस्थित है कि नहीं है, इसका ज्ञान हम कहाँ से करेंगे? स्पर्शेंद्रिय से करेंगे, चक्षुरेंद्रिय से। यहाँ पर सुगंध है कि सुगंधाभाव है, दुर्गंध है या कोई गंध नहीं है, इसका ज्ञान हम कहाँ से करेंगे? घ्राणेन्द्रिय से करेंगे। इसी प्रकार इसका स्पर्श जो है उष्ण है कि शीत है कि अनुष्णाशीत, इसका ज्ञान हम स्पर्शेंद्रिय से करेंगे। तो तत्त इंद्रियों से इस प्रकार सब ज्ञान किए जाते हैं। इसलिए इनकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि किस का साक्षात्कार, किसका ज्ञान किस इंद्रिय से किया जाएगा, और उसके अभाव का ज्ञान किस इंद्रिय से, इसका बड़ा सुंदर विवेचन आचार्य ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने पंचमहाभूत के जो गुण हैं वो बताए। आकाश का अप्रतिघात है, और फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं फ्रिक्शन, यानी घर्षण वहाँ पर नहीं है। जैसे तो वो इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय से ग्राह्य नहीं है। जिसको गुरुजी ने कहा कि टकराहट होती है, वो वहाँ नहीं है। और आकाश बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है शरीर में, क्योंकि जब आकाश होता है तभी कोई वहाँ रचना बन सकती है, हो सकती है। जैसे गर्भाशय में अगर जब वहाँ आकाश या अवकाश होता है तभी गर्भ की वृद्धि होती है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन चल रहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें।